बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा था चैप्टर मैटर्स और नॉन मैटर्स। चैप्टर डिस्कस कर रहे थे मैटर्स और नॉन मैटर्स। मैटर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, नॉन मैटर्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उसको डिस्कस किया था। इसके पश्चात मैटर्स और नॉन मैटर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस होता है, और फिर इसके बाद मेटल्स और नॉन मेटल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनको भी डिस्कस किया था, क्या डिफरेंस होता है। और इसके बाद इसमें बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा था कि जो बॉन्डिंग होती है एलिमेंट्स के बीच में, तो वो बॉन्डिंग ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए होती है। और ये बॉन्डिंग तीन प्रकार की होती है, आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट पॉइंट, दूसरी थी कोवैलेंट और तीसरी थी कोऑर्डिनेट। तो इसमें जिसमें इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड होते हैं उन कंपाउंडों को हम कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। और जिसमें कोवैलेंट कंपाउंड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो उनको कहते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। तो ये दो के बारे में डिस्कस किया था। और इनमें डिफरेंस क्या होता है, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं और कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनमें डिफरेंस भी हम लोगों ने डिस्कस किया। अब इसी के बाद इसी मेटल्स और नॉन मेटल्स में आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, मेटलर्जी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होती है कि रॉक्स या चट्टानों से, रॉक से मेटल्स की निकालने की प्रोसेस को मेटलर्जी कहते हैं। जो भी मेटल्स हमको प्राप्त होते हैं ये सभी मेटल्स कहाँ होते हैं, रॉक्स में होते हैं, चट्टानों में होते हैं। तो चट्टानों से या रॉक्स से मेटल्स को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं। इसके पहले क्या करते हैं कि जो साइंटिस्ट होते हैं पहले वो देखते हैं कि किस चट्टान में, किस रॉक्स में कौन सा मेटल है, और इसके पश्चात ये भी देखते हैं कि कौन सी रॉक्स में कौन सा मेटल है और ज्यादा किस रॉक से कम खर्चे पर आसानी से मेटल्स को हम प्राप्त कर सकते हैं, वो भी टेस्टिंग करते हैं ताकि खर्चा कम हो। तो इस प्रकार से रॉक से हम लोग मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसकी स्टडी हम लोग मेटलर्जी में करते हैं। तो इसमें कई स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती हैं जिसके द्वारा हम रॉक से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं। ठीक है ना। तो रॉक से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसी को मेटलर्जी कहते हैं। अब ये मेटलर्जी जो होती है ये तो समझ में आया कि व्हाट इज मेटलर्जी, व्हाट इज मेटलर्जी। तो मेटलर्जी इज ए प्रोसेस इन विच वी एक्सट्रैक्ट मेटल्स फ्रॉम रॉक्स। चट्टानों से मिनरल मेटल्स को निकालने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेटलर्जी कहते हैं। अब इसके बाद कुछ टर्म्स इसके हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। नंबर वन है मिनरल्स। तो ये मिनरल्स क्या होते हैं, अर्थ के अंदर से, अर्थ क्रस्ट से जो भी चीजें हमें प्राप्त होती है, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी चीज जो अभी अर्थ से प्राप्त होती है उस सभी को हम लोग मिनरल्स कहते हैं। ठीक है ना। जैसे जमीन के अंदर से, अर्थ से हम लोग पेट्रोलियम निकालते हैं तो वो क्या कहलाता है, मिनरल ऑयल कहलाता है। जो पेट्रोलियम प्राप्त होता है उसको मिनरल ऑयल कहते हैं। इसी प्रकार से अर्थ के अंदर से कोई गैस प्राप्त होती है तो उसको मिनरल गैस कहते हैं। सॉलिड कोई चीज होती है जैसे मेटल्स हैं तो ये भी मिनरल्स है। तो जो अर्थ के अंदर से सॉलिड, लिक्विड, गैस जो भी चीज प्राप्त होती है उस सबको हम लोग क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं। तो
What is minerals? The substance which are derived from the earth is known as minerals. तो मिनरल्स क्या होता है? इसके बाद मिनरल्स के बाद दूसरी चीज आती है ओर। ओर क्या होता है? ठीक है ना? तो ओर, मिनरल्स को ही ओर कहते हैं। ओर क्या होते हैं? मिनरल्स को ही ओर कहा जाता है। लेकिन किस मिनरल्स को ओर कहते हैं, किस मिनरल्स को ओर कहते हैं, यह देखना होता है। तो जो मिनरल्स ही ओर कहलाते हैं। तो जिस मिनरल्स पर क्या करते हैं, लार्ज क्वांटिटी में, जिस मिनरल से लार्ज क्वांटिटी में लेस एक्सपेंडिचर, लार्ज क्वांटिटी लेस एक्सपेंडिचर, बेस्ट क्वालिटी और लार्ज अमाउंट, ये चार चीजें होती हैं। किस मिनरल्स को ओर कहते हैं? उस मिनरल्स को ओर कहते हैं जिस मिनरल से लार्ज क्वांटिटी में, कम लेस एक्सपेंडिचर में, बेस्ट क्वालिटी में, लार्ज अमाउंट में मेटल्स प्राप्त होता है, उसी मिनरल को ओर कहते हैं। ठीक है ना? किस मिनरल्स को कहते हैं? जिस मिनरल से लार्ज क्वांटिटी में, कम खर्चे पर, बेस्ट क्वालिटी की और सिंपल मेथड से, ठीक है ना, सिंपल मेथड से, सरल विधि द्वारा मेटल्स को हम प्राप्त कर सकते हैं, उसी मिनरल्स को ओर कहते हैं। तो पेपर में ये ओर्स आता है, तो ओर किसे कहते हैं? तो वो मिनरल्स ओर होते हैं जिस मिनरल से लार्ज क्वांटिटी में, कम खर्चे पर, बेस्ट क्वालिटी में और सिंपल मेथड से हम लोग मिनरल से मेटल्स प्राप्त कर सकते हैं, उसी मिनरल को ओर कहते हैं। तो यहां पर एक सेंटेंस बोलते हैं, ऑल द ओर्स आर मिनरल बट ऑल द मिनरल्स आर नॉट ओर। सभी ओर मिनरल्स तो होते हैं, लेकिन सभी मिनरल ओर नहीं होते। सभी मिनरल्स ओर नहीं होते। क्यों नहीं होते? मैंने बताया कि सभी मिनरल से हम बहुत अधिक मात्रा में, लार्ज अमाउंट में, कम खर्चे पर, बेस्ट क्वालिटी में और सरल विधि द्वारा, सिंपल मेथड से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो जिस मिनरल से हम लार्ज क्वांटिटी में, बेस्ट क्वालिटी में, कम खर्चे पर, सरल विधि द्वारा मेटल्स को प्राप्त कर सकते हैं, उसी मिनरल को हम ओर कहते हैं। ठीक है ना? तो मिनरल्स क्या होता है? मिनरल अर्थ के अंदर से जो भी चीज प्राप्त होती है वो सब मिनरल कहलाती है। ठीक है ना? और दूसरी बात, ओर क्या होता है? तो ऑल द ओर्स आर मिनरल बट ऑल द मिनरल्स आर नॉट। ठीक है? तो किस मिनरल्स को ओर कहते हैं? जिस मिनरल को, मिनरल से कम खर्चे पर, सरल विधि द्वारा, सिंपल मेथड से, लार्ज अमाउंट में, बेस्ट क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी में हमें मेटल्स प्राप्त होता है, उसी मेटल, उसी मिनरल को हम ओर कहते हैं। ठीक है ना? तो पहली चीज आ गई, व्हाट इज मिनरल्स। ठीक है? और दूसरा है व्हाट इज ओर। मिनरल्स क्या होते हैं, ओर्स क्या होते हैं। और यहां पर ये भी बोलते हैं ऑल द ओर्स आर मिनरल बट ऑल द मिनरल्स आर नॉट ओर। तो ये तो हो गई मेटलर्जी में मिनरल्स क्या होते हैं और ओर क्या होते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है इसमें, ये गैंग या मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है? तो जो ओर्स होते हैं, उन ओर से क्या करते हैं हम लोग, मेटल्स प्राप्त करते हैं। तो उसमें दूसरी इंप्योरिटीज बहुत होती है।
बहुत सी इम्प्योरिटीज होती हैं, अशुद्धियां होती हैं, तो इम्प्योरिटीज को हम अलग करते हैं। जैसे रॉक्स में मेटल्स प्राप्त हो रहे हैं, तो उस रॉक्स में मेटल्स के साथ दूसरे सब्सटेंस भी बहुत होते हैं, तो उन सारे पदार्थों को, कंपाउंड्स को अलग करना ही मेटलर्जी का मेन प्रोसेस होता है। तो उसमें जितनी मेटल्स के अलावा जितनी भी इम्प्योरिटीज होती हैं, अशुद्धियां होती हैं, उन इम्प्योरिटीज को, अशुद्धियों को गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। तो गैंग या मैट्रिक्स क्या होता है? और में मेटल्स के अलावा जो भी चीजें मिली होती उन सभी को हम मैट्रिक्स या गैंग कहते हैं। तो दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, व्हाट इज गैंग, व्हाट इज मैट्रिक्स। तो और में मेटल्स के अलावा जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं, अशुद्धियां होती हैं, उन सभी अशुद्धियों को हम लोग क्या कहते हैं? गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहां पर ये चार चीजें समझ में आई। नंबर 1, व्हाट इज मिनरल्स, मिनरल्स क्या होते हैं। नंबर 2, ओर्स, ओर्स क्या होते हैं। थर्ड, गैंग या मैट्रिक्स क्या होती है। और इसमें बताया व्हाट इज मेटलर्जी, है ना, मेटलर्जी क्या होती है। तो मेटलर्जी में हम क्या कर पढ़ते हैं कि ओर से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम मेटलर्जी कहते हैं। अब इसमें कई स्टेप बाय स्टेप होती है प्रोसेस कि मेटल्स को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, चट्टानें होती हैं, उन रॉक्स को पहले डायनामाइट से उड़ा देते हैं। डायनामाइट से उड़ाने में क्या होता है, पहले उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, है ना। बड़ी चट्टान है, बहुत बड़ी चट्टान, उसको तोड़ नहीं सकते, तो उसको डायनामाइट से उड़ा देते हैं। तो क्या करते हैं, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। फिर उस छोटे छोटे टुकड़ों को और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, और फिर और छोटे टुकड़ों में जब टूट जाता है तो फिर उसको बाल में एक ऐसी इंजन होता है, ऐसी मशीन होती है, ऐसी चक्की होती है कि जिसमें कि बड़े बड़े क्रिस्टल जो होते हैं पत्थर के, रॉक से, उनको पीसकर उसका पाउडर बना दिया जाता है। ठीक इसी तरह जैसे कि चक्की में गेहूं पिसता है और आटा बन जाता है, गेहूं पिसने से आटा बनता है, उसी प्रकार से जो बाल मिल होती है उसमें रॉक्स के जो बड़े बड़े क्रिस्टल होते हैं, जो हमने तोड़ के छोटे किए हैं, इनको हम डाल देते हैं, जिससे कि ये रॉक्स का पाउडर बन जाता है। और फिर इस पाउडर से हम लोग क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज को हटाते हैं। जो इम्प्योरिटीज सामान्य रूप से फिजिकली अलग हट जाती है तो फिजिकली उसको हटा देते हैं, और फिजिकली नहीं हटती है तो उसको केमिकली हटाते हैं। तो यहाँ पर रॉक्स का पाउडर बनाने के बाद फिजिकली और केमिकली, पहले फिजिकली उसको हम इम्प्योरिटीज को हटाते हैं, और जब फिजिकली इम्प्योरिटीज को हम हटा देते हैं उसके बाद जो इम्प्योरिटीज केमिकली हटानी है तो फिर केमिकल रिएक्शन कराते हैं, और उसके बाद हम लोग इसमें इम्प्योरिटीज को हटाते हैं। तो इस प्रकार से फिजिकली और केमिकली प्रोसेस के द्वारा रॉक्स के पाउडर से इम्प्योरिटीज को हटाते हैं, और जिसके फलस्वरूप ये मेटल्स प्राप्त होते हैं। तो ये प्रोसेस स्टार्टिंग में की जाती है कि रॉक का पाउडर बना करके फिजिकली और केमिकली प्रोसेस के द्वारा हम मेटल्स प्राप्त करते हैं। तो आज हम लोगों ने ये इंट्रोडक्शन पढ़ा, व्हाट इज मेटलर्जी, व्हाट इज मिनरल्स, व्हाट इज ओर, व्हाट इज गैंग और मैट्रिक्स हैं। और स्टार्टिंग में जो प्रोसेस, रॉक को हमने तोड़ा, छोटे छोटे पत्थर बने और छोटे पत्थर टुकड़े किए, फिर उसको बॉल मिल से पीसकर पाउडर बनाया, और पाउडर बनाने के बाद अब फिजिकल केमिकल प्रोसेस शुरू होगी, जिसके पर हम लोग उस पाउडर से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे, इम्प्योरिटीज को हटाएंगे। तो ये फिजिकल और केमिकल जो प्रोसेस है इसको हम लोग नेक्स्ट टर्म पर अब डिस्कस करेंगे।
आज हम लोगों ने मेटलर्जी स्टार्ट कर दी, तो इसको अपना सही ढंग से समझेंगे। नेक्स्ट टर्न पर इसी के आगे मेटलर्जी की जो फिजिकल और केमिकल प्रोसेस है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।